कि ये देशद्रोहियों के साथ हम हाथ मिला लिए हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया था। और कभी कभी रात में वो सोचते हैं कि कहाँ ही फेरा में पड़ गए हम। आप पहले भी अरे कह रहे पहले थे। भी आए हैं ना, कोई नई बात थोड़ी है, हमारे साथ थे ही। अब ऐसा थोड़ी है कि आएंगे जाए, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, भागेंगे वहां से। यानी आरजेडी महागठबंधन। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी हो संभव है। देखिए, वो पेश हो गए कोर्ट, और कोर्ट भी समझती है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फंसाने का बीजेपी का षड्यंत्र है, और इसलिए कोर्ट आज निश्चित रूप से उनको, सारे परिवार को बरी करेगी और रिहा करेगी। लेकिन कल जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था, रेल को लेकर के भाड़ा बढ़ाया गया है, आने वाले दिनों में मोदी जी रेल की पटरी बेच देंगे, इसको लेकर के कह रहे हैं कि रेल की संपत्ति किसने बेची है सबको पता है, बीजेपी की। देश और दुनिया जानती है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे को कितना मुनाफा हुआ था, और देश विदेश के लोग आते थे, ये उनसे इंटरव्यू लेते थे, उनका क्लास भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, और लोगों को संबोधन किया था कि कैसे हम रेलवे को यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है। तो आज सही माने में मोदी जी के राज में सब चीज बिका जा रहा है, बेचा जा रहा है, रेल वेल सारा चीज बेचा जा रहा है। और पटरी ठीक कह रहे हैं कि कभी हो सकता है कि पटरी को भी बेच देना है। रेल तो बेचिए दिए, पटरियों को बेच देंगे। सर, बिहार में बाढ़ आया हुआ है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो बिहार से गायब है। बाढ़ में भी बिहार वासियों को छोड़ दिए गायब हो गए। आपको पता है कि 17 जिलों में बाढ़ आया था जी, और हम सब लोग उनके, तेजस्वी जी के बिहाफ में तेजस्वी यादव बनकर ही सारे जगह काम करते हैं। और जितना 78-79 विधायक हैं, सब अपने आप को तेजस्वी यादव ही समझते हैं, इसलिए कि ना उनका रहना हम लोग को खला नहीं। हर विधायक, हर माननीय विधायक, पूर्व विधायक, हमारे कार्यकर्ता सब लोग राहत कार्य में लगे रहे, और जहाँ कहीं भी बाढ़ आई है राहत कार्य में जुटने का काम किया है, उनको देख रेख करने का काम किया है। लेकिन सरकार ने बहुत गलत काम किया है कि जहाँ जहाँ बाढ़ आई थी उन लोगों को राहत कार्य नहीं दिया। जैसे हमारे विधानसभा मनेर में 6 पंचायत बाढ़ ग्रसित हुआ, और वहाँ का रिपोर्ट भी गया कि बाढ़ ग्रसित लोग हैं, घरों में पानी घुस गया है। नाव से यात्रा भी मैंने किया, नाव से 2 दिन मैंने अफसरों को लेकर घुमाया भी, दिखाया भी, लेकिन मनेर को अभी बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। वहीं मैंने देखा कि नालंदा को बाढ़ग्रस्त घोषित किया, लेकिन नालंदा में आंशिक रूप से ही आया था, उनको भी करे, लेकिन पटना जिला का जो इलाका है, चाहे वो मनेर का इलाका हो, दानापुर का इलाका हो, फतुआ का इलाका हो, बख्तियारपुर का इलाका हो, मोकामा का इलाका हो, उन जगहों को भी बाढ़ग्रसित घोषित करना चाहिए। पटना जिला को भी करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। और मनेर के 2 जो नगर परिषद में वार्ड है, 2 और 11, वो भी पानी से डूबा हुआ था जी। नगर परिषद भी, उन लोगों को भी कोई राहत कार्य नहीं मिला है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन लोगों को भी राहत कार्य दिलाया जाए और बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। मनेर विधानसभा, दानापुर विधानसभा, दानापुर को भी, और बख्तियारपुर को भी, फतुआ को। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के क्षेत्र के लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां गायब हो गए। ये बीजेपी का चाल है, और वहां राहत कार्य के लिए हमारे कार्यकर्ता दल के कार्यकर्ता, महागठबंधन के लोग काफी तन मन धन से लगे हुए थे और लोगों की सेवा कर रहे थे। सर, बिहार में स्मार्ट मीटर का मुद्दा गर्म है। जहां स्मार्ट मीटर लोग लगाने जा रहे हैं, वहां पे लोग झाड़ू लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि नहीं लगाने देंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर में बहुत लौकना है, और जहां अभी बिल आपका मीटर लगा है पहले से जी, उस मीटर में आपका अगर 1,500 बिल आता है तो इसका 5,000 बिल आएगा, 5,000 का भरना पड़ेगा। और ये दक्षिणी भारत का एक कंपनी है, और इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये
केंद्र को भी राज्य सरकारों को भी खरीद रखी है। इसलिए चाहता है लोग स्मार्ट मीटर लगाकर जनता के जेब से पैसा को निकाल ले, लेकिन जनता को जागरूक हम लोगों ने किया है। पहला बयान मेरा ही आया था पहले, पार्टी ने संज्ञान लिया और महागठबंधन के बैनर के तले हम लोगों ने धरना देने का काम किया और सरकार को सचेत किया कि जो लोग लगाना चाहे उसी को लगेगा, नहीं तो अन्यथा जबरदस्ती किसी से कीजिएगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों चुप है, किसी भी मीडिया का भी सवाल नहीं दे रहे, आखिर ये संकेत क्या कहे? चुप है, कोई कारण होगा, अब वो बता सकते हैं कि काहे चुप है। असल में उनके दिमाग में बातें चल रही है, बहुत सी बातें जी, और कभी कभी रात में वो सोचते हैं कि कहाँ ही फेरा में पड़ गए हम, कि ये देशद्रोहियों के साथ हम हाथ मिला लिए हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया था। कभी इतिहास उलटते हैं तो उनको दिमाग में आता है कि ये वही बीजेपी और जनसंघ वाला लोग है, वही आरएसएस है जो देश के कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कभी कभी चौंक उठते हैं, रात में भी वो नींद टूट जाती है, सपने में भी आता है कि ये जो देशद्रोहियों के साथ नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा चुप्पी साधे हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों के साथ आएंगे? आप पहले भी अरे पहले भी आए हैं ना, कोई नई बात थोड़ी है, हमारे साथ थे ही, ऐसा थोड़ी है कि आएंगे जाए। समाजवादी रहे हैं, समाजवादियों के साथ ही रहेंगे। 25 की बात कर रहे हैं, आने वाला 25 का चुनाव आएगा ना, देखिएगा आगे क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव को आशीर्वाद मिलेगा? अच्छा, कोई भी बड़े आदमी छोटे को आशीर्वाद देता ही है ना, बड़ा का सम्मान होता है, बड़े लोग निश्चित रूप से आशीर्वाद देने का काम करते हैं। तो चाचा भतीजा का अपना रिश्ता है, पहले से ही गोद खिलाए हुए हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को, इसलिए आशीर्वाद तो मिलेगा ही ना उनको। नीतीश कुमार कहते हैं कि 25 में 225 सीट विधानसभा चुनाव में लाना है, क्या वो एनडीए के साथ या आगे? अब जैसे भी आएंगे नीतीश बाबू, हम कहा ना, रात में सपना जाती है, कभी कभी बैठ जाते हैं अपने बिछावन पे और सोचते हैं कि देशद्रोहियों के साथ कैसे हम रहे, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, भागेंगे वहां से। कहाँ से भागेंगे? देशद्रोहियों के साथ अपना पिंड छुड़ाएंगे और कहाँ भागेंगे? यानी आरजेडी महागठबंधन, देशद्रोहियों के साथ अपना पिंड छुड़ाएंगे और कहाँ भागेंगे? यानी आरजेडी महागठबंधन। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी हो संभव है। राजनीति स्वागत करेंगे आशीर्वाद में। अरे हमारे साथ रहे, हम लोग साथ एक साथ रिक्शा पर घूमे हैं, ऐसा थोड़ी है। भाई वीरेंद्र कोई आज की राजनीति करने वाला लोग है, मैं 44 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ, सक्रिय राजनीति। और तो 74 के आंदोलन में भी हम लोग धरना पर बैठते जरूर थे, लेकिन हम लोग भाग खड़े होते थे, पुलिस आती थी मारने पीटने के लिए, तो हम लोग भाग खड़े होते थे। तब है कि नीतीश बाबू सबको देखा है, और देश का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उनको चौंका देता है कि ये वही जनसंघ के लोग हैं, बीजेपी वाले, जो देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।